हेलो और वेलकम टू स्टडी IQ। नाउ पोस्ट कोविड वर्ल्ड कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट है ये हम ऑलरेडी देख रहे हैं, मगर इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट अभी भी देखना बाकी है। उसकी एक झलक अब रिसेंटली दिखी है। कुवैत ने कहा है कि ओवरऑल जो इनके यहाँ माइग्रेंट पॉपुलेशन है, जॉबी के लिए इनकी टोटल पॉपुलेशन का 70% है, इसको कट करके ये बस 30% करना चाहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिकल है फ्रॉम अरब न्यूज़, कुवैत वॉज टू कट माइग्रेंट पॉपुलेशन टू 30%। इसका मतलब लाखों नौकरियां जाएंगी इंडियंस की, उसके अलावा पाकिस्तानी, बांग्लादेशी लोग, फिलीपींस और इवन इजिप्ट तक इसका इम्पैक्ट महसूस होगा। बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है। ना सबसे पहले आपको जानना होगा बेसिक्स के बारे में। पिछले 4 दशकों में आप अगर देखें तो 2 रीजन है यहाँ पे, साउथ एशिया और गल्फ रीजन। साउथ एशिया में हम ये सब कंट्रीज को काउंट करते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब देश। और फिर यहाँ पे हैं गल्फ कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, कुवैत, वेरियस कंट्रीज जो यहाँ पे हैं, दीज आर गल्फ कंट्रीज। इन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट किया है। सपोर्ट कैसे? क्योंकि देखो, सऊदी अरेबिया, इराक और इन सब कंट्रीज़ ने बहुत सारा ऑयल एक्सपोर्ट किया है टू इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। बिलियंस की सेल हुई। और साथ ही साथ सिंस ये कंट्रीज़ ऑयल एक्सपोर्ट कर रही थी पूरी दुनिया को, तो इनके पास काफ़ी वेल्थ थी। इनको फिर अपनी सिटीज़ को बिल्ड करना था। बिल्ड करने के लिए इनको चाहिए थे लेबरर्स, वर्कर्स। वो वर्कर्स ज़्यादातर आए हैं फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। और फिर यहाँ पे इनको और स्किल्ड लेबर चाहिए थी। फॉर एग्जांपल इनको इंजीनियर्स चाहिए थे, इवन इनको डॉक्टर्स चाहिए थे, इनको CEOs चाहिए थे अपनी कंपनीज के। ये जो सारी इंपॉर्टेंट वर्कफोर्स जो गल्फ को चाहिए थी अपनी इकोनॉमी को खड़ा करने के लिए, ये इनको मिली है फ्रॉम साउथ एशिया, प्राइमरली फ्रॉम साउथ एशिया। एंड ऑफ कोर्स ये जो सिस्टम था साउथ एशिया के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल था, क्योंकि साउथ एशिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन। जहाँ पे पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली एक प्रॉब्लम बन जाती है। तो सिंस यहाँ पे रोजगार की कमी थी, तो लाखों लोगों को यहाँ पर यह अवसर मिला कि वो लोग UAE, सऊदी अरेबिया जा सकते हैं, यहाँ पर काम कर सकते हैं और फिर वो पैसा अपने घर में भेज सकते हैं रेमिटेंसेस के रूप में। और इसकी वजह से बिलियंस का कंट्रीब्यूशन हुआ पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी इकोनॉमीज में। ना फाइनली लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 पैंडेमिक ये जो सिस्टम है ये रुक जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑलरेडी कह चुका है कि अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में सिर्फ 2 देश हैं जहां पर पॉजिटिव ग्रोथ रेट दिखेगी, और वो भी मार्जिनल पॉजिटिव ग्रोथ रेट। बाकी हर जगह, चाहे वो कुवैत हो, चाहे लीबिया हो, या फिर इवन लेबनान हो, वहाँ पर नेगेटिव GDP ग्रोथ रेट आपको दिखेगी। कुवैत इस बार रजिस्टर करेगा -1.1% नेगेटिव GDP ग्रोथ रेट। लीबिया एक्सपीरियंस करेगा 58.7% नेगेटिव ग्रोथ रेट, और लेबनान 12% नेगेटिव ग्रोथ रेट। और सोर्स के लिए यहाँ पे आप देख पाएंगे अल मॉनिटर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ पोर्टल है ऑफ मिडिल ईस्ट। ये इकोनॉमिक्स को कवर करते हैं। ये यहाँ पर कह रहे हैं मिडिल ईस्ट इकोनॉमीज टू सी बिगेस्ट डाउनटर्न इन 4 डेकेड्स। पिछले 40 साल में सबसे ज़्यादा खराब इकोनॉमिक स्थिति होने वाली है इन द मिडिल ईस्ट। नाउ इसका जो कारण है सिर्फ कोविड-19 नहीं है, इसमें एक्चुअली 2 मेजर रीजंस एक साथ आ गए हैं। एक तो है ऑयल मार्केट का क्रैश होना। ऑयल प्राइसेस आपको पता है कि बहुत ज़्यादा गिर गए हैं। आई थिंक अभी भी $50 पर बैरल से कम है क्रूड ऑयल। सो इतने कम ऑयल के प्राइसेस, साथ में कोविड-19 की वजह से ऑयल की डिमांड कम हो रही है। IMF ऑलरेडी कह चुका है कि रिसेशन में हम लोग आ चुके हैं, बस इसके नेगेटिव इम्पैक्ट देखने बाकी हैं। अभी भी ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं अपने आसपास के जो स्टॉक मार्केट है अभी क्रैश हुआ नहीं है इतना, बिजनेसेस को भी अभी इतनी तकलीफ हुई नहीं है, मगर इन द फ्यूचर आप देखेंगे काफ़ी नेगेटिव खबरें आएंगी फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। और ऑफ कोर्स ये मैं नहीं कह रहा, ये IMF, वर्ल्ड बैंक, वेरियस इंस्टीट्यूशंस कह रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमी एक बहुत ही बुरे फेज से गुजरेगी। तो ऑब्वियस ही बात है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा ऑन द गल्फ कंट्रीज। तो दोनों जो एस्पेक्ट हैं, ऑयल प्राइस क्रैश और कोविड-19, इसकी वजह से गल्फ कंट्रीज के पास जो बहुत ज़्यादा वेल्थ थी, जो इनके पास रिसोर्सेज थे, वो भी अब काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं। सो ऐसे टाइम में जब इनके पास बजट कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं और इन द फ्यूचर भी इनको पता नहीं है कि सिचुएशन इंप्रूव करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि जो ऑयल प्राइस क्रैश है ये बहुत ही जल्द सुधरने वाला है नहीं। और कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है ये भी बताया जा रहा है कि आई थिंक आज से इवन 2 से लेकर 3 साल तक लोग महसूस करेंगे। तो सिंस इकोनॉमिक हालत दुनिया भर में इतनी सेंसिटिव है, गल्फ कंट्रीज़ ने फाइनली ये डिसाइड किया है कि जो बहुत से एक्सपैट्रिएट्स आए थे, मतलब कि फॉरेन वर्कर्स आए थे, उनके देश में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश थे,
और दुनिया भर से इनकी संख्या में अब कटौती करने का समय आ चुका है और ज़्यादा नौकरियां इनको देनी होगी अपने नेटिव्स को, मतलब कि जो कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई के जो नेटिव्स हैं, जिन लोगों के पास वहाँ पर नागरिकता है, उनसे ये ज़रा काम निकलवाएंगे रादर देन माइग्रेंट वर्कर्स। कुवैत में आप अगर देखो, कुवैत एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक कंट्री है। इस देश की आबादी है 44 से लेकर 46 लाख के आसपास, कई जगह आपको 48 भी दिखेगा, मगर मैं यहाँ पे 2019 का डेटा यूज़ कर रहा हूँ। सो जो ये 46 लाख की आबादी है, इसमें से अभी के लिए 70% एक्सपैट्रिएट्स हैं, मतलब कि जो लोग बाहर से, कुवैत के बाहर से आए हैं कुवैत में काम करने के लिए। लैक्स में आप कह सकते हैं यहाँ पे 32 लाख फॉरेन वर्कर्स हैं इन कुवैत, और इनकी जो खुद की आबादी है अपने देश में, जो इनके यहाँ जो नेटिव लोग थे, ये सिर्फ 32% है। और जो एक्सपैट्रिएट्स कुवैत में काम करते हैं, इसमें से ऑलमोस्ट 10 लाख तो इंडियंस हैं। जी हाँ, 9.5 लाख इंडियंस काम करते हैं इन कुवैत। फिर सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ एक्सपैट कम्युनिटी आती है इजिप्शियंस की। 6 लाख इजिप्शियंस काम करते हैं कुवैत में। 1,30,000 पाकिस्तानी काम करते हैं। फिर कई लाखों बांग्लादेशी भी हैं। तो दुनिया भर से बहुत से लोग यहाँ पे काम करते हैं, प्राइमरली फ्रॉम साउथ एशिया सबसे ज़्यादा आपको लोग दिखेंगे। और साउथ एशिया में भी आप अगर देखो तो तमिलनाडु और केरला से बहुत से हेल्थ केयर वर्कर्स, बहुत से हाउस होल्ड हेल्पर्स कुवैत जा चुके हैं और वहाँ पे काम कर रहे हैं। अब आप सोच कर देखिए, अगर ये कह रहे हैं कि जो माइग्रेंट वर्कर की पॉपुलेशन है कुवैत में, जो अभी टोटल आबादी का 70% है, इसको टोटल आबादी का 30% बना देंगे तो लाखों नौकरियां जाएंगी। इंडिया को इससे सबसे ज़्यादा लॉस होगा। लाखों लोगों की नौकरियां जो पहले कुवैत में बेस थी, अब इनको कोई और देश ढूंढना पड़ेगा या फिर इंडिया में नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। और इतना ही नहीं है, ना सिर्फ कुवैत में, सऊदी अरेबिया और भी जो वेरियस गल्फ कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ये बात चल रही है कि जो लाखों इनकी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वहाँ पर एक्सपैट्रिएट्स को हटाया जाए और जो वहाँ पे सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं ऑफ कुवैत या फिर जो गल्फ कंट्रीज हैं, उनके जो नेटिव लोग हैं, सिर्फ उनको ही ये नौकरी मिले। नाउ इसको आप अगर देखो इंडियन पर्सपेक्टिव से तो इट इज़ एक्सट्रीमली बैड न्यूज़। पहली बात तो नौकरियां जाएंगी, दूसरी बात रेमिटेंस नहीं आएगा। इंडियन इकोनॉमी में जो टोटल रेमिटेंस आता था फ्रॉम जीसीसी, टोटल रेमिटेंस गल्फ कंट्रीज से आता है $45 बिलियन का। दुनिया भर से तो $80 बिलियन से भी ऊपर का आता है, मगर उसका 50% आता है फ्रॉम गल्फ कंट्रीज। सो इसमें एक सडन डिप दिखेगा। वर्ल्ड बैंक ने ऑलरेडी ये कहा है, यहाँ पे आप देखेंगे ब्लूमबर्ग का आर्टिकल है, वर्ल्ड बैंक ऑलरेडी कह चुका है कि इंडिया में जो रेमिटेंस आते हैं, इसमें आपको 23% की गिरावट दिखेगी। और ये इनकी रिपोर्ट आई थी कुवैत की स्टेटमेंट के पहले। तो अगर ये फैक्टर इन करते हैं इन द फ्यूचर कि कुवैत और बाकी जो जीसीसी कंट्रीज़ है, वहाँ से जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको हटाया जाता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली रेमिटेंसेस का जो ड्रॉप है ये 30% या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो मतलब कि अगर पिछले साल टोटल रेमिटेंस हमारे देश में आया था $83 बिलियन का, इस बार ये कम होकर $64 बिलियन हो सकता है। और उसके बाद अगले साल इससे भी ज़्यादा कमी आ सकती है। और इसका देखो बहुत ही विशेष इम्पैक्ट होगा। विशेष इम्पैक्ट ऐसे होगा कि जो ये पहले रेमिटेंस आता था, ये इंडियन फैमिलीज इस्तेमाल करती थी इंडिया में अपना घर बनाने के लिए, कार या फिर मोटरसाइकिल परचेज करने के लिए। तो अब वो सब परचेजिंग होगी नहीं, तो इंडिया में ओवरऑल जो डिमांड है उसका भी स्लम्प आपको देखने को मिलेगा। प्राइमरली ऑफ कोर्स इसका इम्पैक्ट केरला और तमिलनाडु तक लिमिटेड रहेगा। नॉर्थ में इसका इम्पैक्ट आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। सो कंक्लूजन यहाँ पे क्या निकल के आता है, ये हाई टाइम है फाइनली इंडिया को चाहिए कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसको हम बूस्ट दें। जो इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स अभी भी रुके हुए हैं, इनको हमें इसी वक्त आगे बढ़ाना होगा। आने वाले टाइम में जॉब्स और भी ज़रा कम होने वाली हैं, क्योंकि जो ये गल्फ कंट्रीज़ की जॉब्स थी उसमें भी लाखों जॉब्स अब जा चुकी हैं। सो वी हैव टू क्रिएट जॉब्स इन इंडिया, नहीं तो ऑब्वियस ही बात है हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर भी बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट इसका आएगा। सो राइट नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।